दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टाइटन कंपनी का एनालिसिस। अगर टाइटन कंपनी की हम बात करें तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और आज के दिन में इसने 3.11% का गेन किया है। वहीं पे अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिन पहले ये लगभग 3592 के आसपास था और वहाँ से इसने 3.56% का गेन किया है। वहीं पे अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये 3375 के भाव पे था और एक महीने में इसने 10% से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले ये 3750 के भाव पे था। तो 6 महीने पहले किसी ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया रहेगा तो वो तो अभी भी शायद घाटे में ही रहेगा या फिर उसका बराबर लॉस ही रिकवर मतलब सेम लेवल पे आया होगा। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले ये 1068 पे था 2019 में। और फिर जब ये इसमें कोरोना का वक्त आया तो ये 800 के आसपास मिलने हुआ था, 800 850 के आसपास था। और वहाँ से इसने एक ग्रेजुअली काफ़ी बढ़ोतरी की है, उससे देखोगे। और अगर हम इसका लाइफ टाइम हाई की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसने गेन दिया है। 2000 में ये शेयर मात्र 4 रुपये के भाव पे अवेलेबल था। यहाँ तक कि अगर 10 साल पहले भी किसी ने 2010 में भी किया था तो ये 90 या 80 रुपये के भाव पे था। और तो वहाँ से काफ़ी अच्छा किया कि 14-15 सालों में देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया है। तो ये तो हमने इसका चार्ट का हमने देख लिया कि कैसा है। अब हम इसका कुछ डेटा देखते हैं कि इसका प्रॉफिट सेल्स सब कैसा चल रहा है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 3,30,390 करोड़ का और करंट प्राइस तो 3700 के ऊपर है। और हाईएस्ट जो इसका हुआ था तो 3887 का हुआ था। इसका पीक अगर देखें तो 95.6 है, जो कि थोड़ा सा हायर वैल्यू पे है। बुक वैल्यू भी हाई है 106 का। आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा है कंपनी का। आरओई है 32.9 और आरओसी है 22.7 और फेस वैल्यू है इसका 1 है। वहीं पे कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो 2021 में जून क्वार्टर में देखोगे तो 3473 करोड़ का था। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उस समय 137 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो 18 करोड़ का हुआ था। वैसे ही अगर अभी हम देखें तो जो जून क्वार्टर है 2024 का, इसमें देखोगे सेल्स 13,266 करोड़ का हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 1247 करोड़ का और जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 715 का। और 2023 में देखोगे तो यहाँ पे इसका सेल्स ज़्यादा था। अगर हम देख पा रहे थे यहाँ पे तो दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसका 14,000 के आसपास यहाँ पे सेल्स था। ये देखोगे डेटा तो 14,000 था। और करंटली जो प्रॉफिट भी था वो 1,053 करोड़ था और अभी जो हुआ है वो 700 के आसपास है। सो पिछले ये कुछ सेम है 2023 में जून के मंथ में था, उसके जैसे ही है 700-800 के आसपास करोड़ का है इसका नेट प्रॉफिट है, जो कि कंसिस्टेंट है। और अगर हम मार्च 2013 की बात करें तो सेल्स था 10,123 करोड़ का और एक्सपेंसेस कंपनी का था 9,109 करोड़ और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला था उस समय 1,014 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट हुआ था 725 करोड़ का। और आज अगर हम देखें तो जो कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखें तो मार्च 2024 में 51,000 करोड़ का ये जो सेल्स हुआ है और जो नेट प्रॉफिट हुआ है 3,496, मतलब लगभग 3500 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट हो रहा है। और जो अर्निंग पर शेयर है उस समय अगर देखो तो 8 रुपया या 8 रुपया के प्रति शेयर था और आज देखो तो 38 रुपये तक आ गया। तो काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है। वहीं पे अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में 17% से बढ़ा है। वहीं पे पिछले 5 सालों में 21% से और पिछले 3 साल में 23% और करंट ईयर में 22%। प्रॉफिट अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 17% है
5 साल में 20% और 30 साल में 54% है। वहीं पे स्टॉक का जो प्राइस है वो 10 साल में 25% से बढ़ा है और 5 साल में 28, 3 साल में 23 और 1 साल में 17। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर देखोगे तो 10 साल में 26% है, जो कि बहुत अच्छा है। 5 साल में 27 और करंट ईयर में 33 और पिछले 3 साल में 30% है। अब हम कंपनी का कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देखने वाले हैं कि जो कंपनी के पास रिजर्व है 2013 में अगर देखोगे तो कंपनी के पास 1881 करोड़ का रिजर्व था और उस समय जो कंपनी का बोरोइंग था वो ज़ीरो था। और अगर हम आज का समय देखें और अगर अभी हम देखें तो कंपनी का एक चीज़ देखोगे तो जो कंपनी का बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर 2014 में देखोगे तो 807 करोड़ था, फिर 100 करोड़, फिर 113, फिर अचानक 2017 में 1800 के आसपास का बोरिंग हुआ था। रिज़र्व 4000 का था और फिर 2000, फिर कंटिन्यूसली देखोगे तो कंपनी का बोरिंग काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और ये साल में भी देखोगे तो जो पिछले साल जो कंपनी के पास जो रिज़र्व था वो लगभग 11,762 करोड़ का है और रिज़र्व्स काफ़ी कम हुआ है, 9,304 करोड़ का हो चुका है। तो रिज़र्व में थोड़ी सी कमी हुई है। और वहीं पे देखेंगे तो बोरोइंग कंपनी का जो कर्जा कह सकते हो उसको क्या हुआ, काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हो गई है कि पिछले साल तक जो 9,367 करोड़ का था वो अभी क्या हो गया है कंपनी का 15,228 है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में इसको रखना पड़ेगा कि ये कंपनी का ये जो बोरोइंग और जो रिजर्व्स में जो चेंजेस आ रहा है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2021 में 52.90% के शेयर्स प्रोमोटर्स के पास थे, डीआईएस के पास 19.06, एफआईएस के पास 19.06 और डीआईएस के पास 10.6, गवर्नमेंट के पास 0.16 और पब्लिक के पास 17.78। वहीं पे अगर आज की बात करें तो 52.90 है, एफआईएस का हो गया है 18.21 और डीआईएस का भी 10.68 है, जो कि पहले 10.10 था। तो देखोगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। एफआईएस और डीआईएस ने कोई ज़्यादा इसमें नहीं किया है। पब्लिक के पास पहले भी 17 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे, आज 17.94% हो गया है। तो ये हमारा एनालिसिस था टाइटन कंपनी के बारे में। सेल्स काफ़ी अच्छा हो रहा है, सिर्फ एक ही जो चीज़ है वो देखने को मिल रही है कंपनी में, बाकी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ है कि जो कंपनी का रिजर्व है वो थोड़ा सा घटा है और जो बोरिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है। उसके अलावा बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है और जो प्रॉफिट है वो भी 2-3 क्वार्टर से कांस्टेंट ही है। ये था हमारा एनालिसिस टाइटन कंपनी के बारे में। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एडवाइज़र से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। और ये हमारा एनालिसिस था, इसके बेसिस पे आपको जो भी डिसीजन लेना आप ले सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।